हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिशियल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट पर। अगर आप OSSC या अन्य कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम अनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के जो पार्ट 1 सेक्शन थे, ये पार्ट 2 सेक्शन है। 50 MCQ इसमें कवर करेंगे। देर ना करके मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन। तो हमारा बॉडी में यूरिन के बिफोर एक्सक्रीशन के पहले कहाँ पे स्टोर होता है यूरिन? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूरिनरी ब्लैडर। हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन स्टोर होता है, फिर जाके यूरेटर के माध्यम से हमारे जब टाइम होता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है? ब्रेन, लीवर, लंग्स, किडनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लीवर। में आपको हमारा पहला क्वेश्चन था, तो हमारा जो क्वेश्चन था लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, अगर होता तो हम किसी को चुनते, वो होगा स्किन। क्या होता? स्किन। यहाँ पे इंटरनल लिखा है इसीलिए ये होगा लीवर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में अडल्ट में कितना नंबर ऑफ बोन्स है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 206। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, 206 होगा। अगर हमको यहाँ पे पूछता कि इन्फेंट में कितना होता, तो वो होता 300। कैसे ये छोटे होते जा रहा है? जैसे कि हमारा फ्यूज होता जा रहा है, जैसे हम ग्रो करते हैं इन्फेंट से अडल्ट तक, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा बोन फ्यूज होता जा रहा है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बोन इज कॉमनली नोन एज द कलर बोन। तो हम किसी बोन को हमारा कलर बोन के नाम से पहचानते हैं, वो होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इज क्लैविकल। ठीक है, क्लैविकल हमारा कलर बोन भी कहलाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द सोल्जर। तो हमारा जो जॉइंट होता है, हम जब देखते हैं कि सोल्जर हमारा कौन सा जॉइंट होता है, वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारा हैंड हम जब मोशन करता है तो हम एकदम स्विंग कर सकते हैं हमारे आर्म को, एकदम ऑलमोस्ट लाइक ए फुल सर्कल, आगे से तक पीछे तक हम लेते जा सकते हैं। हमारा जो क्या है, आर्म है या फिर सोल्जर है, हम हाथ को एकदम ऐसे राउंड घुमा सकते हैं ना, इसी को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ब्रेन इज। तो हमारा ब्रेन में जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेब्रम, पॉन्स। तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है? वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? मेक्स अप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ब्रेन एंड इज डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। हमारा जो सेरेब्रम होता है वो दोनों भाग से भाग होता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इसी को लेफ्ट और इसी को राइट हेमिस्फीयर नाम से हम जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है हमारे ब्रेन में। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो हमारा कौन सा चैम्बर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग से? कौन सा? ये हमारा हार्ट है मानो, तो यहाँ से ये दोनों एट्रिया, ये दोनों वेंट्रिकल, ये सबको तो पता है। यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, ये होता है लंग्स मान लो। ठीक है, फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ तक आती है, ये क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से लंग से हमारा लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज
लेफ्ट एट्रियम। हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन 1 मिनट। व्हिच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। तो हमारा इसमें जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है? ये होता है मिट्रल वाल्व। क्या होता है? मिट्रल वाल्व। इसका नाम और एक भी है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। तो हमारा कौन सा वेसल्स है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ, तो अगर आंसर पता है तो थोड़ा सा टाइम लेकिन बोल दो जल्दी जल्दी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी artery. Move to the next question. Which component of blood is responsible for clotting? तो हमारा कौन सा ब्लड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के लिए, ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए हम किसी को मानते हैं, वो होता है प्लेटलेट्स। उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, उसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक टेनी ब्लड सेल्स होता है दैट स्ट्रिक्स together to form a clot and stop bleeding when a blood vessels is damaged। अगर हमारा कोई भी ब्लड वेसल कट हो गए हैं तो ये इस जगह में टीनी ब्लड सेल्स होता है दैट स्टिक्स टुगेदर, ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे लग जाते हैं और वहाँ पे क्लट फॉर्म कर देते हैं और वो क्या करता है? ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिप्टेंट। ये सबको पता होगा, ए भी होता है हमारा यूनिवर्सल रेसिप्टेंट और ओ होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 36। व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड। तो हमारा कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन में जो कि ब्लड को फिल्टर करता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में एक टाइनी नॉट ऑफ कैपिलरीज इन द किडनी वेयर द एक्चुअल फिल्टरेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा बिगिंस। ठीक है, इधर हमारा एक्चुअल जहाँ पे फिल्टर होता है ब्लड वो होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन। तो हमारा मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन कौन सा होता है? तो वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम हमारा कौन सा आयन है? एक पॉजिटिव कैटायन है। ठीक है जी, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव कैटायन है मेजर इंट्रासेल्युलर कैटायन फ्रॉम इनसाइड द सेल। ये बेसिकली हमारा सेल के अंदर दिखा जाते हैं। वेल सोडियम इज़ द मोस्ट अब्यूडेंट आउटसाइड द सेल्स। तो ये होता है हमारे बाहर का सेल और ये होता है अंदर में प्रेजेंट होता है कैटायन। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 38। व्हिच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारा इसी में कौन सा हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एडीएच। सो हमारे इधर कौन सा होता है? इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ग्लूकागन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन ब्लड शुगर गेट्स टू लो the pancreas release glucagon to tell the liver to release stored sugar back into the bloodstream। तो बेसिकली हमारा ग्लूकागन क्या करता है? व्हेन ब्लड शुगर गेट्स टू लो, हमारा जब होता है क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल जब लो हो जाता है, pancreas release glucagon to tell the liver to release stored sugar back into the bloodstream। तो हमारा क्या करता है? अब ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज लेवल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ग्लैंड सिक्रेट थायरॉक्सिन। तो हमारा कौन सा ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रेट करता है? ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी इज द थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड की होता है, हमारा नेक में पाया जाता है, जो कि T4 टू रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म। T4 एंड T3 भी रिलीज करता है। बेसिकली T4 हमारा एक्टिव होता है, इसीलिए हम T4 मानते हैं। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो हमारा हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी करता है? वो होता है
parathyroid hormone. Option B is the correct option. PTH increases blood calcium level by pulling calcium from the bones when the levels drop too below. ठीक है, टू लो ये हमारा बोन है, अगर इसी में कैल्शियम प्रेजेंट हो सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, पीटीएच क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय पुलिंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स व्हेन लेवल्स ड्रॉप टू लो, यहाँ से ब्लड को कैल्शियम दे देता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन्स इन द, हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन्स कहाँ पे होता है, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन पहले तो हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा सिक्रेशन होता है, ये किसी के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये कार्ब को मतलब पहले कार्ब का डाइजेस्ट स्टार्ट पहले माउथ से ही होता है। सो द प्रोटीन कभी भी डज नॉट बिगिन अंटिल इट रीचेस द स्टोमक, ये स्टोमक से आने से पहले कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है। जितना भी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं, इट मेट्स स्टोमक एसिड एंड एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ये जब पेप्सिन के साथ मिलता है तब जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टोमक। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट होता है जो कि लॉन्गेस्ट होता है, तो हमारे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला डिओडेनम, सेकेंड जेजुनम, थर्ड इलियम। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लंग कौन सा होता है, वो होता है इलियम। कौन सा होता है, इलियम होता है। इलियम क्या करता है, ये होता है फाइनल एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन जो कि लास्ट में होता है। मोस्ट न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्वेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये लॉन्गेस्ट होता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, तो ये सबको पता होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमारे बाइल कौन प्रोडक्शन करता है, वो होता है लीवर। और कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है गल ब्लैडर में। कहाँ पे, गल ब्लैडर में। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स कौन होता है, बेसिकली अल्वियल्स। क्यों, हमारे लंग्स का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज करेगा तो ही तो हमारा बॉडी में कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए अल्वियल्स होता है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। व्हिच क्रैनियल नर्व इज नोन एज द वागस नर्व, तो हमारा कौन सा क्रैनियल नर्व होता है जिसी को हम वागस नर्व बोलते हैं, तो वो होता है क्रैनियल नर्व एक्स या फिर 10। It is incredibly important because it wanders all the way from the brain down into the chest and abdomen to control heart, lungs and digestion. ये हमारा क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। ब्रेन डाउन इनटू द चेस्ट, एब्डोमेन टू कंट्रोल हार्ट, लंग्स एंड डाइजेशन, बेसिकली इस सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारा वागस नर्व। व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, तो हमारा नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, ये तो सबको पता होगा, विटामिन के इज़ द राइट आंसर। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उस लोगों के लिए ब्लड को रोकने के लिए हम विटामिन के देते हैं, ये तो सबको पता होगा। अगर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन मैं करूँगी तो उसी में भी एकदम क्लियर कर दूँगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मिनरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तो हमारा कौन सा मिनरल होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने के लिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटासियम, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एरिथ्रोपोइटिन, तो हमारा कौन सा ऑर्गन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, एरिथ्रोपोइटिन क्रिएट करने के लिए। लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, किडनी। हार्मोन मेड बाय किडनी, कौन सा हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये हार्मोन मेड बाय किडनी दैट सिग्नल्स द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी, ये हमारा बोन आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो से। ये किडनी से ये हार्मोन रिलीज होके बोन को अफेक्ट करता है, बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करवाओ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, तो हमारा रेगुलेट्स कौन करता है बॉडी टेम्परेचर, ये तो सबको पता होगा, हाइपोथैलेमस।
क्वेश्चन नंबर 50 व्हेन व्हिच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। तो हमारा कौन सा टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है मसल टू बोन, और हम उसको क्या बोलते हैं? वो होता है टेंडन। और बोन टू बोन को क्या बोलते हैं? बोन प्लस बोन को क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट। ये तो सबको पता होगा, लिगामेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज के सेक्शन जो हुआ 50 MCQ का कवर। मैं पार्ट 1 भी डाल दी थी और ये था पार्ट 2। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय।